ठीक है संजय, तुम्हारा कैसे क्या हाल है? हमारा भी ठीक है काका। ठीक है संजय, मैं सोचा कि पहले इस बैंक में बैठे होकर तो मैं अपना परिचय को देना चाहता हूँ। जरूर अपना परिचय दीजिए। इस रोटी की प्यार में बैठे हुए चंद जनार्दन को हमारे और हमारे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। किट्टी नमस्ते। नमस्ते। हरा बोला किट्टी क्या है? बिट्टी नमस्ते। बिट्टी नमस्ते। नमस्ते। और बिट्टी 6 बच्चा है? नहीं 12 बच्चा है। हराम बोल नहीं तो सब अच्छा है। हाँ हाँ सब अच्छा है बिट्टी, लेकिन पगली तो बहुत जल्दी से आन हो गया ना। तो आज मतलब कब हम नानी करे? अरे यही कहे के मतलब है कि करे करवावे लाए हो गया क्या हराम को? अरे पगलो कहे घबरा दिया, बियाह शादी करे करवावे लाए हो गया है। देखिए संजय, अभी मैं शादी ब्याह नहीं करूँगी। नहीं, अभी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अच्छा सबसे पहले बताइए कि पिताजी मेरे क्या? वो तो घर पे बैठ कर आप ही की इंतजार करें। घर पे हैं? हाँ, चलो मेरे साथ आ जाओ। पिताजी चरणों में रीता बेटी के परिणाम से खुश रहो बेटी। पिताजी मेरी बात सुनिए। क्या कहते हैं? बिट्टी खाती 11 रुपया पर्सनल भेजे हैं बाबू को पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पापा हमें इतने क्यों याद किए और जल्दी जल्दी क्या बात है? सुनो बेटी, मैं बताता हूँ।
तुम हमारी भी उम्र लेकर के जियो और सदा खुशहाल रहो। पापा हाँ बेटी। अभी कुछ चल रहे भगवान के। हाँ बेटी, लेकिन मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनो। अरे क्या कोई राज, क्या कोई राज दिल में छिपाई हो। देखो अपने गांव में कुछ बच्चे पास हो गए हैं, कोई फर्स्ट आया है, कोई सेकंड आया है, कोई पास हो गया है और सबसे बड़े गांव में मिठाइयां बन रही है, लेकिन तूने पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं बताया। पिताजी आप जानना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए। हाँ। आप इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान लगा के पढ़ी और जानते हो मैं अपनी बीए जाए उस अच्छी कॉलेज में आ गई। सब हमार में हाथ रहा नहीं तब इतना आगे जा किया राधे राधे लाइट टेम जाके बैठे रहा रहे तब पढ़ाई पढ़ा ये तो आगे ये सीन देखते हैं प्रधानमंत्री कौन हमारे मानिक सम्मानित बाबूजी व्यास मालिक दुल्हेरा जी के पिताजी। अब बाबूजी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार क्या हो गया, पार्टी की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं बाबूजी को। लेकिन पिताजी हाँ ये तो बहुत अच्छा लगा हमें खुश होकर, क्योंकि मैं पास हो गई और ऊपर से हमारे पिताजी का नाम रोशन हुआ और सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिल रही है। संजय चल करके मिठाइयाँ ले लो और पूरे गाँव में मिठाइयाँ बंटवा दो। हमारी बेटी रीता पास हो गई फाइनल। और जितने भी गाँव के लोग हैं कोई बचना ना पाए, कोई नहीं बच पाएगा। सब लोग जितने लोग सुन रहे हो सब लोग अपने घर रहना, मीठा हम लेकर आएंगे, अपने हाथों से हमारा मुंह मीठा कराना। पिताजी मुझे एक बात का शक रहता है, इस हरामखोर को पैसा देती हो तो आधा अपना ले लेगा और आधे में काम करेगा, ऐसा मत करना नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। तो पागल यह क्या दीजिए सबका मुंह मीठा कराओ तो रह जाए, जितना पैसा जब पूरे पैसा का मिठाई ले आओ सबका बांट दे हम। अगर कोई भी गांव के इंसान मुझसे कहा कि मैंने मिठाई नहीं पाई तुम पास हो गई थी तो जान लीजिए तुम्हारी खैर नहीं है ना, एक जगह से क्यों ले भाई। तो पिताजी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। समझे क्या कहना चाहती हो तुम? क्या बताएं, कहने भी वाली हूँ यार। पिताजी मेरी बात सुनिए। लगा
मेला भारी लगा देंगे मैया के राजा आप तो जानते हैं कि साल में एक बार दुर्गे माँ का मेला बहुत भारी लगता है, बहुत विशाल लगता है, क्योंकि वहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, ना जाने कहाँ के लोग आते हैं, तो इसलिए बहुत आनंद आता है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाने देगी मेला देखने, क्योंकि पढ़ाई से छुट्टी पाई, घर आई हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। संजय आज कहाँ यहाँ गया कहीं मेला देखा कहाँ कहीं पापा हम पिकनिक पे जा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज का समय टाइम बहुत खराब चल रहा है खराब चलता बाकी और अकेले मेला देखने की जाएगी ये मेरा दिल तो गवाही नहीं देता। दुनिया भर का लुक्खा घूमत रहा था। हाँ संजय, लेकिन अगर इसे मैं मेला जाने के लिए मना कर देता हूँ जिसके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी, यही जो सोचेगी कि काश अगर आज मेरी माँ होती तो शायद कह देती कि हाँ बेटी चलो मेला देखने को जाओ। इसलिए मजबूरन मुझे इसे इजाजत देनी ही पड़ेगी। कही रीता सुनो हमारी बात। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ मेला देखने के लिए, लेकिन तुम्हें याद रहे कि मान सम्मान को बचाते हुए और शाम होने से पहले घर को वापस आ जाना। पिताजी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी भर में ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो आपको करनी चाहिए हो, ये मैं सपने भी नहीं सोच सकती पिताजी। हाँ बेटी, तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन ये शेख बंशीलाल कभी सर नहीं झुकाया है। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। हमारी इज्जत मान मर्यादा तुम्हारे हाथ में है बेटी। पिताजी मैं शपथ खाती हूँ कि ऐसा काम कभी नहीं करूँगी जिसमें आपकी इज्जत ना। अच्छी बात जा रही हूँ पिताजी। संजय देखो बेटे अभी घर पर गई है और क्या, लेकिन उसने पैसे उसने के लिए कुछ कही नहीं। चलो चलते हैं, लगने चली जाएगी, पैसे देना साथ में तुझे भी जाना होगा। हमको भी जाना है। चलो।